वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम कॉची एंड हाइन डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अब तक हम कंटिन्यूटी में क्या देखते थे। हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता था, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों जब हमारी इक्वल हो जाती थी, तब हम कहते थे कि जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, हमारा कंटिन्यूस है। अब तक सिर्फ हम ये देखते थे। अब इस टर्म को मॉडिफाई किसने किया था, कॉची एंड हाइन ने, और उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी थी फॉर कंटिन्यूटी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कॉचीज एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑन कंटिन्यूटी वो क्या कहती है। अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए विच बिलोंग्स टू इंटरवल आई if for any epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that modulus of fx minus fa is less than epsilon whenever modulus of x minus a is less than del, right। तो epsilon del डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारा फंक्शन, कोई फंक्शन f वो हमारे इंटरवल i पर डिफाइन है और इंटरवल i में से हमने कोई एक वैल्यू ली है i a, हमने एक वैल्यू ले ली जो इंटरवल i को बिलोंग करती है। इस पॉइंट वैल्यू ए पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि एप्सिलॉन जब हमारा x माइनस ए लेस देन डेल होगा, उसके कोरिस्पोंडेंस में हमारा fx है, fx माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ये हमारी एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन कहती है। जहाँ पर एफ ए है वो क्या है हमारी, ये हमारी पॉइंट वैल्यू है। दैट मीन्स एफ एक्स जो फंक्शन है उसमें एक्स इज इक्वल टू ए पुट करने पर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो एफ ए हमारी पॉइंट वैल्यू होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, एफ एक्स बिलोंग करता है एफ ए माइनस एप्सिलॉन से एफ ए प्लस एप्सिलॉन को बिलोंग करेगा, जब हमारा एक्स है वो ए माइनस डेल से ए प्लस डेल को बिलोंग करता है। अब देखते हैं हाइन डेफिनेशन। हाइन डेफिनेशन का सेकंड नेम है दैट इज द सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी। क्योंकि हाइन ने जो डेफिनेशन दी थी वो सीक्वेंस पर बेस्ड है, इसलिए उसे हम सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी कहते हैं। A function f defined on an interval I is said to be continuous at x is equal to a belongs to I if for any sequence an converges to a corresponding sequence of functional values f a n converges to f a। हाइन डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी पॉइंट ए पर जो इंटरवल आई को बिलोंग करता है, अगर हमारी सीक्वेंस ए एन है वो ए को कन्वर्ज करती है तो फंक्शनल वैल्यूज होंगी, जो फंक्शन ए एन है वो किसको कन्वर्ज करेगा, एफ ए को। क्योंकि जो हमने फंक्शन एफ डिफाइन किया है वो फंक्शन क्या है, एफ एक्स फंक्शन है, वो डिफाइन कर रखा है। एक्स की अलग अलग वैल्यू जो इंटरवल आई से हम लेंगे, तो एक पॉइंट वैल्यू हमने ए ले ली, एक्स इज इक्वल टू ए पर जो हमारी सीक्वेंस एक्स की अलग अलग वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए एक सीक्वेंस बन जाती है जिसको हमने सीक्वेंस ए एन डिनोट कर दिया है। अगर ये सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करती है तो एक्स की अलग अलग वैल्यू फंक्शन में फॉर्म रखने पर, फंक्शन में रखने पर हमारे पास फंक्शन की एक सीक्वेंस आ जाती है, वो हमारी एफ ए को कन्वर्ज करती है। ये हमारी हाइन डेफिनेशन कहती है। तो हम इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, जब हमारी लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पर ए एन इज इक्वल टू ए होगा, दैट मीन्स ए एन जो सीक्वेंस है वो ए को कन्वर्ज करेगी, उसके कोरस्पोंडेंस में लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पर एफ एन जो हमारी फंक्शनल वैल्यू है वो एफ ए को कन्वर्ज करेंगी। ये हमारी हाइन डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। दोनों इक्वेशन का मेन मोटिव एक ही है, दोनों एक ही बात कहती हैं, लेकिन इसने सीक्वेंस की बेस के डेफिनेशन दे दी और वहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन हमें दे रखी है, राइट। थैंक यू।